हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं और उस पर हमें कैपिटल गेन होता है तो उस पर हमें कितना टैक्स लगेगा और हम उस टैक्स को सेव कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे कैपिटल एसेट्स की। किसकी बात करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी की? कैपिटल एसेट, जो स्टॉक इन ट्रेड है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। जिसके लिए क्या है, कैपिटल एसेट्स है, उसकी हम बात करेंगे, उस पर कितना टैक्स लगेगा। और हमारी अगर एग्रीकल्चर लैंड है, वहां पर रूरल एरिया में, ग्रामीण एरिया में इन इंडिया, जो रूरल एरिया किसके अकॉर्डिंग है, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, तो उसे हम क्या नहीं मानते, कैपिटल एसेट्स ही नहीं मानते एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो कैपिटल एसेट्स ही नहीं है, अगर हम उसको सेल करते हैं तो उस पर कैपिटल गेन भी नहीं लगेगा। ओके जी। तो अब बात करते हैं कि जो कैपिटल गेन है हमने सेल किया, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब बनेगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब बनेगा। अगर हम 24 महीने के अंदर ही क्या कर देते हैं, किसी प्रॉपर्टी को या सेल कर देते हैं परचेज करने के 24 महीने के अंदर ही, तो क्या लगेगा हमें, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर हम सेल करते हैं आफ्टर 24 मंथ्स तो हमें बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, LTCG। अब बात करते हैं तो टैक्स रेट कितना लगेगा। लॉन्ग टर्म है तो शॉर्ट टर्म है तो टैक्स रेट कितना लगेगा। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो उस पर हमें टैक्स पे करना है स्लैब रेट से, नॉर्मल। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो हमें उस पर टैक्स पे करना होता है 20% की रेट से। तो अब बात करते हैं कैसे कैलकुलेट करें, हमें कितना कैपिटल गेन हुआ है। हमें ये तो पता चल गया कि हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है या लॉन्ग टर्म, ये भी पता चल गया कि हमें किस रेट से पे करना है। बट हम कैपिटल गेन निकाले कैसे, तो अब बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें लेना है सेल प्राइस, टोटल सेल प्राइस। उसमें से हमें माइनस कर देना है एक्सपेंस रिलेटेड टू सेल और ट्रांसफर से रिलेटेड जो भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे उसे माइनस कर देंगे। फिर हमें माइनस करना है कॉस्ट ऑफ परचेज। कॉस्ट ऑफ परचेज का क्या करना है, हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा लॉन्ग टर्म में, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज। ऐसे ही इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये माइनस कर देंगे सभी तो हमें मिलेगा ग्रोस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या मिलेगा, ग्रोस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसमें से हम माइनस कर देंगे एग्जेम्पशन, जो सेक्शन 54 सीरीज की होती है वो सारी हम माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो उस पर हमें 20% से टैक्स डिपॉजिट करवाना पड़ेगा जी। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की भी कैलकुलेशन तो सेम ही है, बस यहाँ पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा और हमें एग्जम्पशन का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेल प्राइस माइनस एक्सपेंसेस माइनस कॉस्ट ऑफ परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो हमें मिल गया नेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस जो भी आएगा। अब हम बात करते हैं कि हमारा टैक्स बन रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन रहा है, उसको हम कैसे बचा सकते हैं। तो हम बात करते हैं सेक्शन 54F की। 54F के थ्रू हम कैसे सेव कर सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को। देखिए, अब यू आर यूजिंग योर एंटायर सेल प्रोसीड, क्या कर रहे हैं, एंटायर जो सेल प्रोसीड है, जो हमने प्रॉपर्टी सेल की, उससे हम क्या करते हैं, बाय ये हाउस प्रॉपर्टी, मतलब नया घर खरीद लेते हैं। हमने घर बेचा और उसकी जो सेल प्रोसीड आई उससे हमने क्या किया, नया हाउस परचेज कर लिया, तो हमारा कैपिटल गेन सेव हो जाएगा। बट उसके साथ हमें कुछ कंडीशन है, उसको भी क्या करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा। तो कंडीशन क्या क्या है देखते हैं। एक तो हमें परचेज करना है, परचेज कितने टाइम के अंदर करना पड़ेगा सेल के, या तो 1 साल पहले कर लिया हमने सेल से परचेज, या सेल करने के बाद परचेज किया तो कितना टाइम मिलेगा, 2 साल के अंदर अंदर परचेज करना सेल करने के बाद, या हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं खुद से ही बना रहे हैं तो हमें 3 साल के अंदर बनाना पड़ेगा सेल करने के। और हमें जो सेल किया या कंस्ट्रक्ट किया, जो परचेज किया या कंस्ट्रक्ट किया, उसको हमें 3 साल तक क्या करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। मतलब उसे हम फिर से सेल नहीं कर पाएंगे। अगर सेल कर देते हैं तो वोलेशन हो जाएगा,
एग्जम्पशन का, और हमें टैक्स पे करना पड़ जाएगा। और जो न्यू हाउस हमें परचेज करना है या कंस्ट्रक्ट करना है वो कहाँ पर होना चाहिए, इंडिया में। कहाँ पर होना चाहिए, इंडिया में। और हमारे पास क्या नहीं होनी चाहिए, नोट ऑन मोर देन वन रेजिडेंशियल हाउस अदर देन न्यू हाउस। न्यू हाउस को मिलाकर एक से अधिक घर हमारे पास रेजिडेंशियल हाउस नहीं होने चाहिए। उससे ज्यादा हो जाएंगे तो फिर हमें एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। ओके जी। अब हम बात करते हैं और एग्जम्पशन की बात। हमने 54F की बात करी, ये तो कि कोई भी लॉन्ग टर्म लैंड या प्लॉट को हमने सेल किया, कोई रेजिडेंशियल हाउस हमने परचेज कर लिया, ठीक है। और कितने टाइम के अंदर परचेज करना था, 1 ईयर बैकवर्ड या 2 ईयर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब सेल करने के बाद। कंस्ट्रक्शन करना था हमें 3 साल फॉरवर्ड। और कैपिटल गेन की एग्जम्पशन कितनी मिलेगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को मल्टीप्लाई करेंगे हम अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू हाउस। अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू हाउस, उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, सेल प्रोसीड से। जो सेल प्रोसीड है उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमें एग्जम्पशन का अमाउंट मिल जाएगा। ये हम क्या करते हैं, लैंड और प्लॉट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस, क्या करते हैं, लैंड और प्लॉट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस के अलावा हम सोल्ड करते हैं तो ये एग्जम्पशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 54 की। ये किसकी मिलती है एग्जम्पशन, इंडिविजुअल एचयूएफ को। किसको बेचने पर, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बेचने पर। होल्डिंग पीरियड कितना है, 2 साल तक रखना पड़ेगा। न्यू असेट्स कितने अक्वायर करनी है हमें, रेजिडेंशियल हाउस ही परचेज करना पड़ेगा। टाइम लिमिट क्या होगी, 1 ईयर बैकवर्ड 2 ईयर फॉरवर्ड। ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो 3 साल का टाइम मिल जाएगा हमें। अब एग्जम्पशन का अमाउंट कितना होगा, इन्वेस्टमेंट इन द न्यू एसेट और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। जितना हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया न्यू एसेट्स में या कैपिटल गेन हुआ, हमें उसमें से दोनों जो लोअर होगा वो हमें एग्जम्पशन के रूप में मिल जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 54EC। इसकी एग्जम्पशन कौन क्लेम कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। कंपनी, फर्म, एओपी, वीओआई, इंडिविजुअल एचयूएफ सभी को मिलती है 54EC की। एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को हम ट्रांसफर या सेल करते हैं। हमें क्या अक्वायर करना है, बॉन्ड्स। गवर्नमेंट ने कुछ बॉन्ड्स नोटिफाई कर रखे हैं, उस बॉन्ड को हमें क्या करना है, परचेज करना है। कितने टाइम के अंदर, 6 महीने के अंदर। सेल किया उसके 6 महीने के अंदर हमें बॉन्ड में परचेज करना है। और एग्जम्पशन कितनी मिलेगी हमें, इन्वेस्टमेंट इन द न्यू एसेट्स और कैपिटल गेन जो भी हमारा लोअर होगा वो हमें एग्जम्पशन मिल जाएगी। बट इस सेक्शन में मैक्सिमम एग्जम्पशन कितनी मिलती है, 50 लाख रुपए की। 54EC में मैक्सिमम एग्जम्पशन कितनी होती है, 50 लाख रुपए की। अब होती है कैपिटल गेन स्कीम। मान लो हमने प्रॉपर्टी सेल कर दी, हाउस परचेज तो करना चाहते हैं बट इतनी टाइम नहीं है कि इतनी जल्दी परचेज कर ले रिटर्न फाइल करने से पहले ही। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जो आपके पास सेल करने पे सेल प्रोसीड आई, आप उसको कैपिटल गेन स्कीम में डिपॉजिट करवा दीजिए बैंक के पास, कैपिटल गेन अकाउंट में। तो जब भी आप परचेज करोगे तो अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा और आपको अभी एग्जम्पशन मिल जाएगी। जो आप अमाउंट डिपॉजिट करवा रहे हो उसके बेसिस पर क्या मिल जाएगी, एग्जम्पशन कैपिटल गेन हेड में मिल जाएगी। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर एग्जम्पशन का कैसे बेनिफिट मिलता है। शॉर्ट टर्म पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का ही बेनिफिट मिलता है। जैसे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, इंडियन रेजिडेंट पर्सन है बिलो 60 ईयर, तो उसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी होती है, 2.5 लाख रुपए की। और उसकी और कोई इनकम नहीं है, ओनली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो ये माइनस कर देंगे 2.5 लाख। और कोई इनकम है 1 लाख रुपए तो 1.5 लाख रुपए की लिमिट बच रही है उसकी, तो वो माइनस हो जाएगी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। मतलब जो अनयूज्ड लिमिट है, जो मैक्स बेसिक एग्जम्पशन, ये तो सबके लिए है ही। मतलब बेसिक का मतलब है ये बेसिक एग्जम्पशन है, ये तो इतने इनकम है तो इस पर तो कोई टैक्स लगना ही नहीं है। तो और कोई इनकम नहीं है, ओनली कैपिटल गेन की है, तो ये बेसिक एग्जम्पशन कैपिटल गेन की इनकम में से माइनस हो जाएगी। और 60 से 80 ईयर के बीच में कितनी होती है लिमिट, 3 लाख। मोर देन 80 के लिए कितनी होती है, 5 लाख की लिमिट होती है। जैसे एचयूएफ है, एचयूएफ के लिए 2.5 लाख रुपए तक की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है। एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन के लिए भी कितनी होती है, 2.5 लाख रुपए तक की बेसिक एग्जम्पशन का बेनिफिट ले सकते हैं अगर और कोई इनकम हमारी नहीं है तो। अब हम इसको समराइज करते हैं। तो सबसे पहले हमें चेक करना है हमारा कैपिटल गेन।
कैपिटल गेन देखना है कि हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, परचेज और सेल का टाइम पीरियड देखेंगे तो हमें पता चलेगा शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म। अब हमें पता चल गया कि हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म, तो हम उसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है या कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। अगर हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो उसे हम पर टैक्स पे करना है स्लैब रेट के हिसाब से, और कोई बेसिक एग्जम्पशन का भी बेनिफिट ले सकता है अगर उसकी और कोई इनकम नहीं है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो हमें क्या करना है, 20% की रेट से तो टैक्स पे करना है, बट उससे पहले हमें क्या करना है, अगर हम टैक्स सेव करना चाहते हैं तो उसका भी देखना है हमें कि हमें क्या करना है, परचेज करनी है अनदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, या क्या करनी है बॉन्ड परचेज कर लिया हमने, या कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में हमने इन्वेस्ट कर लिया। ये टेम्परेरी होता है जब तक हम परचेज नहीं कर लेते। ओके जी, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर रेगुलर अपडेट। धन्यवाद।